नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं शालिनी ब्लीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. हाँ भाई, तुम लोग सब बहुत मजे में हो, आउट ऑफ मार्क्स ले रहे हो, बहुत खुशी हो रही है मुझे. तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बाल भारती स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए. तो आज 4.3 द रेड हेडेड लीग. रेड हेडेड लीग यानी लाल सिर वाले. लीग का मतलब क्या है? तो ये देखो, पहले यहां पर देखो. लाइक अदर शेरलॉक होम्स स्टोरीज, दिस स्टोरी टू इज टोल्ड बाय हिज फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन. तो हर कहानी की तरह ये कहानी भी किसने कही हुई है? डॉक्टर वॉटसन ने. अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा या उनकी सीरियल देखे रहेंगे तो आप इन्हें पहचानते होंगे, इन कैरेक्टर्स को आप पहचानते होंगे. ओके. और लीग का मतलब है एन एसोसिएशन और अ फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल. एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, तो उसे कहते हैं लीग. ओके. सो पार्ट 1, मिस्टर विल्सन स्टोरी. अभी ये जो विल्सन है उनकी ये कहानी है और ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है शेरलॉक होम्स. ओके. एक्चुअल में ऐसे कोई भी इंसान नहीं है इस धरती पर जो शेरलॉक होम्स है. तो ये एक काल्पनिक कथाएं है जो मिस्टर विल्सन ने लिखी हुई है. ठीक है. लेकिन वो इतनी सच्ची लगती है ना कि ऐसे कोई यकीन नहीं करता कि ये सच्ची में नहीं है, इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं है और ये एक कल्पना है. तो इतनी वो रियल लगती है सारी कहानियां. जैसे डिटेक्टिव स्टोरीज होते हैं ना, वैसे है ये शेरलॉक होम्स की सारी कहानियां. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सस्पेंस होती है. कभी मौका मिले तो जरूर देखना एक बार. ओके. तो When I called upon my friend, जब मैंने मेरे फ्रेंड को पुकारा, मिस्टर शेरलॉक होम्स he was conversing with a visitor. तभी वो कोई इसके पास मेहमान आए हुए थे, वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे. Who was an elderly man with fiery red hair. तो वो कौन था जिसके साथ वो बात कर रहे थे? वो एक बुजुर्ग इंसान था, एल्डरली मैन था, और उसके जो बाल थे ना सर के, वो बहुत ही जैसे आग का कलर कैसे तो ना रेड, वैसे उसके बाल थे. होम्स इंट्रोड्यूस्ड मी टू द विजिटर. अभी जो ये होम्स था, जब ये वहां पर गए तो अभी नेचुरल है ना कि कोई भी वहां पर जाता है तो हम लोग इंट्रोडक्शन करके देते हैं ना. अरे हाँ देखो ये मेरे पापा है, अरे हाँ देखो ये मेरे मामा है, ये मेरा भाई है, ऐसे. तो उसी तरह से होम्स ने भी वो जो विजिटर आया था, एल्डरली मैन, उसे उनका इंट्रोडक्शन करके दिया. मिस्टर जेबेज विल्सन, ही वॉज अ पाउंड ब्रोकर. पाउंड ब्रोकर यानी व्यापारी जो होते हैं ना, उन्हें पाउंड ब्रोकर कहते हैं. देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट इंटरेस्ट when valuable things are kept with him till the loan is repaid. अभी जैसे साहूकार लोग होते थे पहले के जमाने में, तो गहना गिरवी रखो, ऐसा कुछ ना कुछ गिरवी रखने का और उसके बदले में पैसे देने का. अगर वो जब पैसे वो लोग पूरा दे देंगे, चुकता करेंगे, फिर उसके बाद उन्हें उनकी चीज लौटा देने का, ऐसा उनका क्या था? व्यापार था. तो उसे क्या कहते हैं? पाउंड ब्रोकर. होम्स asked him to repeat his story for me. अबे जैसे ही ये गए तो होम्स ने उन्हें क्या कहा कि आप फिर से एक बार आपकी कहानी दोहराइए तो मैं सुनूं इसके लिए. अभी एक राइटर जो है ना, उसको वो कह रहा है. ओके. He began by showing us an advertisement in a newspaper. अभी उसने शुरुआत की कैसे? एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है. इट रीड एज फॉलोज. तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या था? टू द रेड हेडेड लीग्स. तो जिन लोगों के बाल लाल है उनके लिए है ये एडवर्टाइजमेंट. देयर इज अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग.
अभी इस लीग के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम लोगों को कुछ मेंबर्स की वैकेंसी है, ओके, तो जगह है जॉब के लिए। एंड द सैलरी इज £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज। तो क्या है उनकी तनख्वाह, सैलरी यानी तनख्वाह जो है वो कितनी है, £4 अ वीक। ध्यान में रखना, उस जमाने में £4 यानी बहुत बड़ी रकम होती थी, वो भी हफ्ते में। और काम क्या था, बिल्कुल मामूली काम है। रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे। तो अभी जो है रेड हेडेड मैन है, उन लोगों को मंडे तक अप्लाई करना है। एट 11 o'clock टू डंकन क्रॉस, यानी वो रोड का डंकन रॉस एट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 फीट स्ट्रीट। जैसे हम लोग का यहाँ का एड्रेस होता है ना, वैसे ये वहाँ का एड्रेस है, ओके। तो ये उन्होंने उन्हें दिखाया विल्सन को। द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months ago। 2 महीने हो गए थे इस एडवर्टाइजमेंट को। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पाउल्डिंग हैड शोन इट टू हिम। अभी 2 महीने हो गए थे इस एडवर्टाइजमेंट को, और ये जो विल्सन का जो असिस्टेंट था विंसेंट स्पाउल्डिंग, उसने उसे ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया। मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट स्पाउल्डिंग। अभी ये जो मिस्टर विल्सन थे ना, वो उनका जो वो असिस्टेंट था स्पाउल्डिंग, उसे वो बहुत पसंद करते थे। ही वॉज स्मार्ट, वो बहुत होशियार था। एफिशिएंट यानी काम करने में वो बोलते हैं ना, लायक इंसान। एंड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। तो आधी पगार में ही वो उसका काम करता था, ठीक है, इसके लिए वो उसे पसंद था। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड हीज फाउल्स, लेकिन वो जो असिस्टेंट था उसमें भी थोड़ी बहुत गलतियां थी। एवरी नाउ एंड देन ही लेफ्ट वर्क एंड वेंट डाउन टू द सेलर्स टू डेवलप फोटोग्राफ्स। अभी वो क्या करता था, बीच बीच में ही काम छोड़कर वो अंडरग्राउंड में उसका वो फोटोग्राफ्स जो डेवलप करने का रहता है ना, एक रूम, अंधेरा रूम होता है वो, तो वहां पर जाता था, ठीक है। जैसे अंडरग्राउंड क्या बोलते हैं उसको, अंडरग्राउंड रूम ही बोलते हैं। तो वहां पर जाके वो क्या करता था, उसके फोटोग्राफ्स डेवलप करता था। फोटोग्राफी वॉज हीज हॉबी। तो उसे क्या शौक था, फोटोग्राफी का उसको बहुत शौक था, ओके। तो देखो इस तरह से यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है। और ये है ना, ये ही स्टाइल है यहाँ शेरलॉक होम्स का बैठने का, यही तरीका है। ये है विल्सन, डॉक्टर वॉटसन है, और ये है वो रेड हेडेड इंसान। ओल्ड दिख रहा है ना वो, ओके, आई थिंक आई एम राइट। सो Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiah Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. अभी ये जो है ना, स्पाउल्डिंग ने उसे ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया। तो ये एडवर्टाइजमेंट किसने छापा था, एक अमेरिकन मिलियनेयर था, मिस्टर एजेकिया हॉपकिंस नाम का, ओके। तो उसने है ना, खास ये जो लाल बाल वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ही ये उसने लीग बनाया हुआ है, टू हेल्प ऑल रेड हेड्स लाइक हिमसेल्फ। तो वो जितने भी लाल बाल वाले लोग हैं ना, उन लोगों को वो मदद करना चाहता है। तो वो जो असिस्टेंट है ना, वो भी लाल बाल वाला ही था। तो उसने क्या बोला, जैसे हम लोग है ना,
हमारे जैसे लोग हैं उन लोगों को वो मदद करने के लिए उसने वो लीग खोला हुआ है। स्पॉल्डिंग urged मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। अभी ये जो स्पॉल्डिंग था ना वो उसे बहुत फोर्स करने लगा कि आप है ना इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। फिर उसके बाद ये जो असिस्टेंट था स्पॉल्डिंग और ये जो था रेड हेयर वाला इंसान, तो वो लोग दोनों जन वहां पर गए जहां पर वो एड्रेस दिया हुआ था ना एडवर्टाइजमेंट में, तो वहां पर वो लोग गए। फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। अभी ये जो फ्लीट स्ट्रीट थी ये रास्ते का नाम है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों के इधर भी अलग अलग नाम होते हैं ना, तो उसी तरह से फ्लीट स्ट्रीट वहां पर एक रोड है उसका वो नाम है। फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। अभी ये जो न्यूज़पेपर में उन्होंने जाहिरात दी हुई थी, तो पूरे जो रेड बाल वाले जो लोग थे पूरा वो रोड पूरा भर गया था लाल बाल रेड हेडेड लोगों से। मिस्टर विल्सन थॉट that with so much competition he would not get the job। अरे बाप रे, उसने बोला इतने सारे लोग आए हैं, ये तो बहुत बड़ा कंपटीशन है, यानी मुझे थोड़ी इसमें जॉब मिलने वाला है। ऐसे करके वो उसने ऐसे सोचा कि अरे इसमें थोड़ी मुझे जॉब मिलेगा, इतने सारे लोग हैं। तो he wanted to go back, और वो वहां से वापस जाने के लिए निकलना चाहता था। बट स्पॉल्डिंग पुश्ड थ्रू द क्राउड एंड टुक मिस्टर विल्सन टू द ऑफिस। अभी इसने क्या किया, स्पॉल्डिंग ने उसको हाथ पकड़कर खींच कर वो ऑफिस के अंदर लेकर गया। सब लोगों को धक्का मारा उसने, पुश्ड ऑल पीपल, सबको धक्का मार के फिर वो ऑफिस के अंदर मिस्टर विल्सन को लेकर गया। There was nothing in the office but a couple of chairs and a table। लेकिन वो जो ऑफिस थी ना वो एकदम सीधी सादी ऑफिस थी, ऐसे कुछ खास नहीं थी। कुछ चेयर्स थे कुछ और कुछ टेबल्स थे वहां पर। A red-headed man sat behind the table। तो ये जो लाल बाल वाला एक इंसान था वो टेबल के इस यहाँ पर बैठा हुआ था, टेबल के बिहाइंड बैठा हुआ था। ही वॉज मिस्टर डंकन रॉस। तो वो कौन था, मिस्टर डंकन रॉस, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड हेडेड लीग। तो क्या था वो, रेड हेडेड लीग का रिप्रेजेंटेटिव था, यानी वही सब डिसीजन लेने वाला था। ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी मिस्टर विल्सन। और मिस्टर विल्सन को देखते ही वो बहुत खुश हो गया। एंड अनाउंस्ड इमीडिएटली दैट ही वॉज वेल सुटेड फॉर द जॉब। और तुरंत ही उसने अनाउंस कर दिया कि हाँ यही वो इंसान है जो इस जॉब के लिए सुटेबल है। तो उनको देखते ही उसने इस तरह से अनाउंसमेंट कर दिया। He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him and told all other candidates to go back। और फिर उसने क्या किया, मिस्टर विल्सन को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, आपको ये नौकरी मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह के फिर जो बाकी के जो पूरे लाल बाल वाले लोग आए थे उन लोगों को उसने वापस भेज दिया कि हम लोगों को एक कैंडिडेट मिल गया है, अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। ओके। मिस्टर डंकन रॉस एक्सप्लेन दैट मिस्टर विल्सन वुड हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 2। अभी उसने क्या कहा मिस्टर विल्सन से कि आपको ऑफिस में 10 से 2 बजे तक आना है। इफ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लॉस द जॉब। अगर इस बीच में वह ऑफिस छोड़कर कहीं गया तो उसकी नौकरी गई। Spaulding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence। अभी ये जो
ये जो था विल्सन, ये ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था, उसके पास भी एक असिस्टेंट था, लेकिन अभी विल्सन ने क्या सोचा कि चलो इतने कम समय के लिए मुझे अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं ये जॉब कर लूं। तो ये जो उसका असिस्टेंट था ना स्पाउल्डिंग, उसने भी उसको एश्योरेंस दिया, गारंटी दी कि तुम जाओ जॉब करने के लिए, तब तक मैं तुम्हारा ये जो ऑफिस है वो मैं संभालूंगा तुम्हारी एब्सेंस में, ठीक है। द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 pounds अ वीक। तो अभी पगार फिक्स हो गया कि हफ्ते में हम आपको 4 पाउंड देंगे, ओके। एंड द वर्क, सेड मिस्टर विल्सन, और काम क्या करना होगा? तो अभी पगार देंगे तो काम तो कुछ होगा क्या नहीं करने के लिए? क्या ऐसे ही बैठ के पगार कोई देने वाला है? नहीं देने वाला है। तो मिस्टर विल्सन ने पूछा, भाई काम क्या करना होगा? यू हैव टू कॉपी आउट द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। तो उसने क्या बोला कि तुम्हें ये जो एनसाइक्लोपीडिया है ना, जिसमें सब नॉलेज होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो देखना। तो एनसाइक्लोपीडिया में हर नॉलेज होता है, तो उसने कॉपी करने के लिए कहा। द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट। पगार तो बहुत अच्छा दे रहे हैं ये लोग, लेकिन काम भी एकदम हल्का फुल्का ही है, ऐसा कोई हेवी काम भी नहीं है। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगिन हीज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे। और इस तरह से मिस्टर विल्सन भी खुश हो गए, उसे बोला, अरे वाह, इतना कम काम और इतना अच्छा पगार, तो अच्छा है ये जॉब। तो उन्होंने वो जो जॉब था वो एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट डे से ही वो जॉब पर आना शुरू कर दिया उन्होंने। Mr. Duncan Ross was there in the office to see that Mr. Wilson did his work properly and did not leave the office. तो ये जो मिस्टर डंकन थे ना, वो ऑफिस में देखते रहते थे कि मिस्टर विल्सन जो है ना, वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं, वो कहीं ऑफिस छोड़कर कहीं जा तो नहीं रहा है ना। तो क्या रखते थे उनके ऊपर? वॉच रखते थे। तो ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए। अभी वो अल्फाबेटिकली होगा ना, ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बी सी डी ऐसे। तो उन्होंने क्या कहा उनसे कि ए से ही तुम ये स्टार्ट करना। मिस्टर विल्सन wrote diligently for 4 hours without leaving his place। और बहुत ही ईमानदारी से मिस्टर विल्सन ने ए अल्फाबेट से लिखना शुरू किया और 4 घंटे तक वो जगह को बिना छोड़े वो अपना काम कर रहे थे, लिखने का काम कर रहे थे। मिस्टर रॉस वुड ड्रॉप इन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी दैट ऑल वॉज राइट विथ मिस्टर विल्सन। और ये जो मिस्टर रॉस जो थे ना, वो भी बीच बीच में आकर देखते थे कि काम बराबर कर रहा है ना, सब सही तो चल रहा है क्या नहीं। तो ऐसे आकर वो देखते रहते थे। At 2 o'clock, he bade Mr. Wilson goodbye and locked the door of the office। और जैसे ही 2 बज गए तो उसने मिस्टर विल्सन को जाने के लिए कहा और फिर उसने फटाक से ऑफिस लॉक कर दिया। बेड़े का मतलब क्या है कि अरे बस हो गया, चलो 2 बज गए, टाइम अप करके गुड बाय बोल के, गुड डे बोल के उसने क्या कर दिया, जो ऑफिस का दरवाजा था उसको लॉक कर दिया। दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे। और ये जो सिलसिला था इसी तरह से चलता गया। मिस्टर होम्स, सेड मिस्टर विल्सन, एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी। और हर सैटरडे को मुझे मेरी सैलरी मिल जाती थी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था। इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक। और ऐसे ही अगले हफ्ते भी हुआ। एंड द सेम द वीक आफ्टर। फिर उसके अगले हफ्ते भी सेम ऐसे ही हुआ। आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रॉस केम इन ओनली वंस इन अ वाइल एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा,
मिस्टर डंकन जो थे वो उनके ऊपर वॉच रखते थे, वो क्या करने लगे, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आने लगे, वंस इन अ वाइल, यानी कभी कभार ही वो आकर देखते थे कि ये अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, अभी मिस्टर विल्सन ने कंटिन्यू रखा कहना, 8 weeks had passed like this, इस तरह से कितने हफ्ते निकल गए, 8 हफ्ते निकल गए। And I had written about aborts, archery, etc. तो अल्फाबेटिकली उनको लिखने के लिए कहा था, ए से स्टार्ट करने के लिए कहा था, तो वो ए से लिख रहे थे, ठीक है। And hoped that I might get on to B soon, और मुझे उम्मीद थी कि अभी मैं जल्दी ही बी से शुरू करने वाला हूँ। And then suddenly the whole business came to an end, और अचानक से क्या हो गया, मेरा जो ये बिजनेस था, अचानक से ये जो इनका बिजनेस था वो अचानक से बंद हो गया। To an end, Holmes asked, और होम्स ने पूछा कि अरे बंद हो गया। Yes sir, this morning I went to my work as usual at 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. It said, तो और उस बंद दरवाजे के ऊपर, एक किले के ऊपर एक नोट उन्हें लिखा हुआ दिखाई दिया, और उसमें लिखा हुआ था, द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व्ड अक्टूबर 9, 1880। तो ये जो अभी रेड हेडेड लीग जो था वो क्या हो गया है, बंद हो गया है, खत्म हो गया है, और वहां पर डेट लिखा हुआ था। I was shocked, तो उन्हें एकदम से धक्का लगा। I did not know what to do, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि अभी मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। Mr. Wilson went on with his story. I made inquiries at the nearby offices, और जो मिस्टर विल्सन थे फिर वो आगे कहानी बताना उन्होंने शुरू कर दिया, और जो आजू बाजू में जो ऑफिसेस थे उन्होंने वहां पर इंक्वायरी की, बट नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीग, लेकिन वहां पर जितने भी ऑफिसेस थे उन्होंने वहां पर पूछताछ की, तो इस लीग के बारे में वहां पर कोई भी नहीं जानता था। द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम, और वो जो रूम भी था ना जहां पर वो काम करते थे वो एक गलत रॉन्ग नेम से ही वो रूम भी बुक किया हुआ था, और वो रेंट पर लिया हुआ था, यानी वो रूम भाड़े से लिया हुआ था, ओके। और वो जो नाम उसमें डाला हुआ था वो भी गलत था, रॉन्ग था। I went home and asked my assistant Spaulding for advice. फिर मैं घर पर गया और मेरा जो असिस्टेंट था स्पाउल्डिंग, उससे मैंने सलाह मांगी, बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, लेकिन वो मुझे कुछ भी मदद नहीं कर पाया। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग, मिस्टर होम्स, who they are and why they played this prank upon me. तो मैं जानना चाहता हूँ इस लीग के बारे में, और मुझे पता करना है कि ये क्यों इन लोगों ने इस तरह से मेरे साथ मजाक किया। प्रांग करना तो तुम लोग को पता होगा ना, तुम लोग तो यूट्यूब पे देखते रहते हैं, प्रांग करते हैं ना, डराने का काम करते हैं या फिर किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो वो ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों ने मेरे साथ प्रांग क्यों किया। प्रांग बोलते क्या, प्रैंक बोलते हैं उसको भाई, पता नहीं है मुझे, हम लोगों को ये सब पता नहीं है भाई। सो द होल थिंग इज अ मिस्ट्री, तो ये सब क्या है, एक मिस्ट्री, सस्पेंस है, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया करके, बोलते ना ऐसे कैसे हो गया ऐसे, तो बेचारा वो जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता चलता है कि क्या होता है करके। That is why I came to you, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। I have heard a lot about you, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना हुआ है, क्योंकि शेरलॉक होम्स जो थे वो तो एक डिटेक्टिव ही थे और बहुत ही फेमस थे, तो हर कोई अपना केस लेकर उनके पास जाता था। होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल, अभी ये जो मिस्टर होम्स थे उन्होंने बहुत सारे केस सॉल्व किए हुए थे, लेकिन ये जो मिस्टर विल्सन का जो केस था
थोड़ा सा हटके था, अनयूजुअल था, यानी बहुत ही अजीबो-गरीब था. He asked Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what is he like? तभी उन्होंने उनसे पूछा, मिस्टर विल्सन, ये जो आपका असिस्टेंट है ना, जिसने आपका अटेंशन इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डाला, तो भाई वो किस टाइप का बंदा है, किस टाइप का इंसान है, पर्सन है. स्मॉल यानी बटला है, स्टाउट विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, यानी दाढ़ी वगैरह कुछ है ही नहीं उसको, दाढ़ी मूछ वगैरह. He has a white splash of acid on his forehead. अभी एक वाइट कलर का धब्बा होता है ना, वैसे जैसे एसिड गिरने पर कैसे वो सफेद होता है, उस तरह से उसके फोरहेड के ऊपर धब्बा है. He thought as much, said Mr. Holmes. Is he still with you? I thought as much. हाँ, ऐसे ही कुछ होगा. और क्या वो अभी भी आपके साथ है? ओह यस सर, हाँ बिल्कुल भी है, वो मेरे ही साथ है. That will do, Mr. Wilson. I can give you my opinion on this subject in a day or two. तो उसने क्या कहा कि मैं इसके ऊपर सोचूंगा मिस्टर विल्सन, और मैं कुछ करता हूँ, और मुझे इसके लिए कुछ राय देने के लिए, कुछ इस सब्जेक्ट के ऊपर ओपिनियन देने के लिए 1 या 2 दिन का वक्त चाहिए. क्या आप दे सकते हैं मुझे? टुडे इज सैटरडे, आज शनिवार है, एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन. तो सोमवार तक हम लोग किसी न किसी कंक्लूजन पे आ ही जाएंगे. ओके, तो इस तरह से ये जो लेसन है, इसका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है, और इसका पार्ट 2 मैं पहले अपलोड करती हूँ. क्या पहले क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करूँ? आप लोग मुझे बताओ, तो वो हिसाब से हम लोग करते हैं. और आगे का भी लेसन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होगा, क्योंकि ये तो मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी ज़रा इंटरेस्ट बढ़ गया है मेरा पार्ट 2 सिखाने के लिए. भाई क्या हुआ होगा आखिर, क्यों बंद हो गया होगा वो लीग, इसके पीछे क्या राज है, तो ये जानने की मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है. ठीक है, तो मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए जल्दी ही पार्ट 2. ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में. अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, तो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन. और फिर लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज अभी कर देना. ठीक है, तो जरा वो क्या टॉनिक का काम करता है मेरे लिए. और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. ओके, और कोई डाउट है आप लोगों को तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ओके, तो चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.